आज लगभग 40 दिन से ज़्यादा हो चुके किसानों को आंदोलन करते हुए। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन करीबन 40 दिन ज़्यादा चल रहा है। कई दौर की बातचीत भी उसमें हुई, लेकिन नतीजा था कि 3 पात रहा। दोनों लोग यानी दोनों पक्ष, सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है, किसान अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। हालांकि पिछले जो नतीजे आए उसमें से सूत्र ये बताते हैं कि सरकार का ये कहना है कि सरकार एमएसपी की सारी मांगें मानने को तैयार है, लेकिन बाकी के लिए अगली मीटिंग का इंतजार किया जाएगा जो 8 तारीख को है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किसानों से। गाजीपुर के बॉर्डर पर इस समय हम खड़े हैं किसान आंदोलन के बीच। करीबन 40 दिन से ज़्यादा किसानों को आंदोलन करते हुए आज हो गए। कई दौर की वार्ताएं भी हुई, जिसमें पिछली वार्ता में ये बात निकल के आई थी कि किसानों की लगभग कई मांगें जो मानी गई, जिसमें सरकार की तरफ से ये बात आई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने ये बोला है कि एमएसपी पे सारी बातें मानी जा सकती है, लेकिन औरों पे विचार अगली मीटिंग में किया जाएगा। आइए किसानों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके आंदोलन की धार अब कितनी तेज़ है, कहाँ तक है और आगे की लड़ाई कैसी होगी, क्योंकि पिछले 40 दिनों से ज़्यादा किसान यहाँ डटे हुए हैं। इस समय दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और एक तरफ आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से बारिश और कई मुसीबतों को झेल कर यहाँ किसान डटा हुआ है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, आगे लगा किस प्रकार से जारी रहेगी। सर, आपका शुभ नाम? सतवीर जंगट्ठी, जिला मेरठ, मंडल संगठन महामंत्री। महामंत्री जी, मंत्रियों की बात सुनी आपने कि लगभग जो है मांगे एमएसपी पर मानी जा सकती हैं और आगे जो है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, इस पर क्या कहना आपका? भाई कहना हमारा ये है, सरकार ने तो को फंडा रट रखा है। अब भाई आइए, आपका स्वागत है। और जो है कानून तो हम वापस लेंगे नहीं, बाकी हमारे कानून बहुत बढ़िया हैं, किसान हित के हैं, लाभकारी हैं। भाई 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी और जो है एमएसपी पे हम विचार करेंगे। हमें ये पता नहीं पाया माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा गणित है, कौन सा फार्मूला है जिससे आय दुगनी हो जाएगी, कौन से हिसाब में लिख रहा हो। भाई किसान सड़कों पर पड़ा, किसान की फसल बर्बाद होगी। धान जो 1868 एमएसपी रेट था वो 800 बिका, 1000 बिका। और मक्का जो 2500 रुपये कुंटल थी वो 1100, 700 और 600 बिकी। तो वो फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा जिससे हमारी आय दुगनी हो जाएगी और लाभकारी फसल नियम कानून ले आए, किसान को पता नहीं। जिस दिन हमारी 3 तारीख में माननीय राकेश टिकैत जी की मीटिंग हो रही थी कृषि मंत्री के साथ में, पीयूष गोयल जी के साथ में, तो उन्हें यही पता नहीं था ये किसान दिल्ली वीआईपी गेट पे क्यों पड़ा है, किसानों की क्या मांग है, क्यों ये यहाँ बैठे हैं धरने पे। तो भगवान ही सरकार का मालिक है, जिसके आला अधिकारी संतरी मंत्रियों को ये पता ना हो किसान क्यों तेरे दरवाजे पड़ा हुआ है। जिन किसानों को, जिन मुद्दों को, जिन बिलों को आप वापसी की मांग कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि इसे कुछ दिन देख लीजिए, अगर गलत होगा तो इसको संशोधन किया जाएगा, बदला जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार का कहना साफ ये है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आपका क्या राय है? मुझे एक बात तो बताओ, अब जो है अब इसी पर आ जाओ। यूँ क्या भाई मोदी जी यूँ कह रहे, गुमराह हो रहे, फलाना हो रहे, ढिगड़ा हो रहे। भाई एक बात तो बताइए, मोदी जी ने या राजनाथ जी ने मान्य, हमारे जो मान्य राजनाथ जी हैं, अरे कोई से खेती करी क्या, कोई दिन पानी बढ़ाया क्या, खेत में कौन सा बीज बुआ है, गेहूँ कट है, गेहूँ ज़मीन पर बुआ है या ऊपर लैंडर बुआ है, इन्हें तो यूँ ही पता नहीं। और वो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि उनका ये कहना है कि बिल जो है बड़े मिन्नतों से जो है पास होते हैं, तो उनको देखना चाहिए। जी जो आपने भी कहा, वे कह रहे पहले देख लो। भाई हम देख क्या लें, जो बिल किसान के लिए लाभकारी है ही नहीं और किसान उसे चाहता ही नहीं है। भाई ये ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हमारे पे, अगर इसे आजमा लो और फलाना कर लो, ढिगड़ा कर लो। हमें तो ऐसा लग रहा है जो हमारे मंत्री वो कह रहे हैं, बस कुछ देख लो, साल 2 साल। अरे एक बात तो बताओ भाई, या तो उनके हाथ में कुछ है नहीं जो ये कह रहे हैं इसे आजमा कर देख लो, और आजमाए को देखे और फिर आजमा को देखे, उससे बड़ा पागल और आदमी कौन है। 6 साल तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें पकाते हो लिए, अगियो लाओगे, फलाना लाओगे, तुम्हें जो है 15 लाख खाते में आओगे और तुम्हारे 2 करोड़। वो अलग बात है। हाँ, मेरा सवाल सीधा सा था, मैं और भी लोगों से नहीं समझ गया कि आपकी मांग जो है एमएसपी से संबंधित है या बिल वापसी। देखिए हमारी जो है दोनों ही मांग है कि ये जो काले कानून बनाए हैं, 15 पॉइंट है, 13 पे सरकार मानती है कि हाँ गलत है, शुद्धिकरण करने को तैयार है। तो कौन सी ऐसी जिद है कि वे भी इससे जुड़े हुए हैं, तो इसे तो कर देंगे कैंसिल। और फिर जो है किसानों को बैठाकर नहीं बढ़ा ले संशोधन, ऐसा कहा इन्होंने जो है इतना समय ले लिया। कोरोना काल में कौन सी आपदा आ गई तो बिल लागू करना पड़ा।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, ये जो नीचे बैठे ना ये मंत्री संतरी, ये तो केवल वैसे के नाम के बैठा रखे। बाकी जो मंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो ही गीत गलाते हैं जो वो गलाते हैं। भाई राजनाथ जी क्या कहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, तो इन्हें कोई रास्ता नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार वही घिसा पीटी अलाग चला रहे हैं कि भाई ये लाभ का है, ये आपके फायदे का है, इसे आप देख लो। हम देख के तो आए हैं, 6 महीने हम देख के आए हैं। यहाँ हमारा जो है MSP पे जो धान की कीमत थी, वो जो है वहाँ 1885 रुपये थी, और बिका कितना 900 और 1000 रुपये। तो हम उसे परिणाम को देख के आए, ऐसे नहीं आए हम विरोध करने के लिए चले आए। हम भुक्तभोगी हैं, हम एक्सपीरियंस करके आए, और हमें इसका भी पता है कि ये सरकार जो है ये भी हमारा धैर्य का देख रही है, कितना धैर्य है इनके अंदर। आंदोलन ऐसे कब तक जारी रहेगा? आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये मांगे जो है हमारी मान्य नहीं होंगी। ये तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, MSP पे कानून लेके जाएंगे। MSP पे कानून लेके जाएंगे, मांगे मानी जा रही हैं कुछ, और कुछ पे सस्पेंस चल रहा है, क्या राय है आपकी? एक बात तो बताओ, जब वे कह रहे हैं जो है 12 मांग हैं और हम 10 पे विचार कर रहे हैं, संशोधन करने को तैयार है, तो खाली अध्यादेश तो खाली डिब्बा ही तो रह गया। अब उस डिब्बे को जो अलग हटा दें, क्या दिक्कत है? तू बताओ। मैं बात वहाँ नहीं, कहानी दूसरी है। ये जब कहानी ये है, देख बात सुनिए, कि लॉकडाउन में ये विधेयक आए, अध्यादेश आए, संसद में नहीं रखे गए पटल में, क्योंकि उससे पहले ही जो अदानी के जो गोदाम थे, हरियाणा में कैथल में 5 लाख मीट्रिक टन का गोदाम बना, मोगा में बना, पंजाब में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, उनमें बन चुके थे वे गोदाम बने, और उनको बढ़ के प्लान थी मामला कि कारण कि अगर हम MSP को लागू करें, लड़ाई वहाँ है MSP की। MSP को ये पता है कि सोशल मीडिया भी कह रहा है कि कुल MSP पे खरीद 7% की हो, और 93% वो मंडी, आड़त और इनमें गोदाम में जाएगा, और वो गोदाम में जाएगा। अगर उनको हमने MSP को कानून का दर्जा दे दिया, इन अध्यादेशों को मान लिया, तो इनको हटा दिया, तो MSP से जो हम अपना जो धान गेहूँ जो भी लेकर के जाएंगे मंडी में, वो सरकारी बोली कहेगा। आरती सुन लो भाई, पहली बोली 1868 है, इससे आगे बोली हमारी गई 2400, और वो 2400 में फिर वो अडानी में गोदाम में जाएगी। उसने कहा मेरा खर्चा मेरा वो जो उसने करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो खर्चा उसमें जुड़ेगा। वो बैठ गया 2700, जब पड़ 3000 में, फिर वो जो 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूँ जो चाल मोदी जी बांटते हैं, उसके लिए क्या दिक्कत का आएगी? समस्या वही है। एक बात सुन लो, यो लड़ाई हमारी फौजें, हमारे जत्थे तैयार हो चुके। MSP की मांगे अगर मान लेती है सरकार, तो आप लोग खुश हैं? कानून का दर्जा, वो तो आप भी कह रही कि हम लिखित में देंगे। हम कहते हैं कि कानून का, शुरू में आप लोगों का यही था, एक मिनट, शुरू में यही था कि सरकार जो है MSP पे लिखित में आश्वासन दे, एक मांग ये भी थी, उस पर क्या? नहीं, हमारी तीनों कानून, वापसी की मांग और MSP पे कानून, ये बाद में उसमें ऐड हुआ है। बाद में शुरू में यही था कि भाई MSP पे लिखित में आश्वासन सरकार दे। तो सब मीडिया की देन है और गवर्नमेंट की देन है, ये चुगलेबाजी घुमा फिरा के जो चला रहे हैं इस बात को। नहीं तो हमारी तो तीनों कानून, वापसी की मांग है और MSP पे भी कानून बने, लिखित में नहीं, कानून बने। हाँ ठीक है, यही मांग हमारी है। कानून बने, MSP की भी बात होगी, लेकिन तकरार कैसे जाएगा? क्या जी जाएगा जी मांग मान लेंगे, और उससे पहले, हाँ जी, उससे पहले तो जाने वाला नहीं। मतलब साफ है, किसान 3 अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए हैं, और किसान बिल वापसी चाहते हैं। सरकार संशोधन के मूड में है, हर एक बात जो है MSP की जो संशोधन में करने को तैयार है, और भी कई सारी बातें मानने को तैयार है। आइए और भी कुछ लोगों को जानना पड़ेगा। हाँ जी, कब ये टकराव हटेगा? भाई ये टकराव हटे नहीं, इतने कानून ना वापस लेंगे। और MSP के कोई कानून रहते नहीं, MSP के कोई मायने नहीं रहते अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहा तो। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, किसान ना बो सकता ना काट सकता, तो फिर MSP। आप अपनी खेती खुद बोना चाहते हैं, खुद आपको अधिकार भी है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो इनके कानून हैं, अगर ये रहे तो MSP तो लागू ही नहीं होती। फिर इसी वजह से इन्होंने कानून ना हटाना नहीं चाहते। MSP तभी तो रहेगी जब किसान रहेगा, और जब किसान ही नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, फार्म बना के खरीदेंगे, तो MSP के मायने ही नहीं रहते कुछ। आपके जो नेता हैं राकेश टिकैत जी और उनके भाई, क्या आप लोग उनकी बातों से सहमत होंगे? वो जो भी निर्णय लेंगे? हाँ, उनकी बातों से सहमत होंगे, और जो भी निर्णय लेंगे वे सही लेंगे, हमें उन पर यकीन है। जो मतलब साफ है कि तकरार जारी है, मौसम की मार में भी तकरार जारी है। पीछे इसी बॉर्डर से जो है
कई किसानों के, 1-2 किसानों के जो है मरने की भी सूचना आई, दोनों शहीद भी हुए। ठीक है, शहीद का दर्जा उनको दिया जा रहा। वो अलग बात है कि अब जो किसान नेता उन लोगों को अपने बैनरों में, पोस्टरों में शहीद का दर्जा देते हैं कि नहीं, ये भी एक देखने का विषय है। मतलब साफ है कि आंदोलन इनका तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इनकी बातें मान नहीं लेती। लेकिन एक और भी सोचने वाली बात है और सही बात है कि ये अपने नेताओं की बात को मानेंगे। जो भी नेता इनके निर्णय लेंगे आगे वो इनकी बात को मानेंगे। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।